हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अदनान जकूब, आपका केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ट्यूब बाय उस्ताद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की सीरीज़ में से हमारा तीसरा लेक्चर, जो कि है मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक दफ़ा लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया था पर उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो अभी हम दोबारा से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को किसी जगह पर कोई बोर्ड थोड़ा सा हल्का सा मिटा हुआ नज़र आ जाएगा, तो उसके लिए माजरत। अभी हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस नॉलेज है। हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम इंटरवल में चेंज आता जाता है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन का टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाता है, तो हमारे पास हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा होती चली जाती है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि अब हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को देखा तो सही, पर अगर इसे एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने पढ़ना हो या समझना हो तो किस तरह समझ सकते हैं, तो वो हम समझते हैं थ्रू कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि किस तरह मेजर किया जाता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो हमें एक एग्जांपल दी गई है जिसमें डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड को डीकम्पोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि डीकम्पोज किया जा रहा है, और टेम्परेचर है यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब मैं तोड़ता हूँ तो वो अपने कंपोनेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। आपको पता है ये एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसकी कौन सी कर्व आएगी, फॉलिंग कर्व। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में फॉलिंग कर्व और राइजिंग कर्व के बारे में बताया था। फॉलिंग कर्व रिएक्टेंट्स की आएगी, राइजिंग कर्व किन की आएगी, प्रोडक्ट्स की आएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक डाटा दिया गया है, इसे टेबल नंबर 7.1 भी बोलते हैं हमारी बुक के अंदर। तो अगर आप लोग देखें तो ये 7.1 इसका नंबर है। ये डाटा इन्होंने जैसे दिया मैंने वैसे ही लिख दी, क्योंकि मैं डाटा चेंज नहीं करना चाहता था, तो मैंने ग्राफ और बाकी वैल्यूज़ पहले से ही लिख दी। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताई गई है कि कैसे चेंज हो रही है। आपको पता है कि हमारे पास जब 0 सेकंड होता है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसकी कंसंट्रेशन में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉलिंग कर्व आएगी, राइजिंग कर्व नहीं, फॉलिंग कर्व आएगी। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है उसने कहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है मुझे 100 सेकंड के ऊपर बताएं। तो यहाँ पर देखें, जो आप लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंट टाइम इंटरवल गुजर रहे हैं, तो वो कहता है कि 100 सेकंड के ऊपर देखो कि एक कंसंट्रेशन हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या है। इसका मतलब है वो आपको सिर्फ एक टाइम इंटरवल बताकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर एक टाइम इंटरवल, एक लम्हा पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप लोग कौन सा रेट निकालते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 100 सेकंड के बिल्कुल पैरेलल मैंने एक डॉट लगाया, जो कि आप लोगों को ब्लैक कलर में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास वो मेन डॉट है जिधर मैं टिक कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल किसके सामने, 100 सेकंड की गिर। आपको मैंने कल बताया था, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालना तो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो ये रेड लाइन जो है ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा किया, मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से टेंजेंट ड्रा नहीं किया, जैसे बुक में था वैसे ड्रा किया। तो टेंजेंट ड्रा करने के बाद हमने उसके साइड पे 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। तो हमारी बुक के अंदर उन्होंने पहला पॉइंट 0.08 पे लिया और दूसरा पॉइंट इस जगह पे है जो कि बिल्कुल 160 के सामने है। तो इस वजह से मैंने पहले से ही ये बना दिया था। तो ये देखें बिल्कुल 160 के सामने। असल में हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है जिस पे हम ड्रा कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल 160 के सामने है, तो जाहिर बात है इस पॉइंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन भी होगी, वो है 0.04 मोल पर DM क्यूब।
इसी तरह अगर आप लोग देखें कि ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारे पास है, यानी कि जेब इस पॉइंट पे है तो इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल के साथ है वो है 0.08, तो उसका टाइम भी तो होगा, तो बिल्कुल इस लाइन पे क्या आता है 0 सेकेंड। तो हमारे पास C1 की वैल्यू भी है, C2 की वैल्यू भी है, इसी तरह T1 और T2 उनकी भी वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग इनको पुट करेंगे जो कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा उसके अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास C2 की वैल्यू जो है, अगर आप देखें तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ये है, तो ये 0.08 है, और इससे लो कंसंट्रेशन कौन सी है, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दी है 0.04। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, देखें हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी है 160 है, और 160 माइनस 0 ये हमारे पास T1 की वैल्यू यहाँ पे दी। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर आएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 160। तो 160 में से वो सॉरी 0 में से 160 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 160 ही आना। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बनता है तकरीबन 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हमारे पास आंसर है। और याद रखिएगा हमारी बुक के अंदर ये आंसर गलत लिखा हुआ है। उधर कैसे गलत लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखें तो उन्होंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया है 100 असल में उन्होंने क्या किया है इसी पॉइंट को ही यहाँ पर पुट कर दिया, पर ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। उन्होंने सिर्फ एक टाइम इंटरवल दिया है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू खुद निकालनी पड़नी है, तो इस वजह से आप लोगों को टेंजेंट ड्रा करना पड़ा। तो यहाँ पर देखें तो आप लोगों के पास वो डिफरेंस आया था 160, तो 160 पुट करेंगे तो अगर 100 वैल्यू होती तो वो 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 आंसर आता है, पर आंसर आ रहा है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब, इसी तरह पर सेकेंड। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा आंसर हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड में, क्योंकि ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम। आप लोगों के पास अगर आप गौर करें तो बुक के ऊपर 2.5 मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है, पर याद रखिएगा उन्होंने 10 पावर माइनस 4 साथ नहीं लिखा, तो आप थ्योरेटिकल जो आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर भी इसको ठीक कर लीजिएगा। मोस्टली टीचर्स ने आप लोगों को बता दिया होगा कि यहाँ पर ये गलती है, अगर नहीं भी पता तो मेरा बेटा इसको नोट कर लें। अच्छा, अगर आगे देखें तो ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन इस पॉइंट के ऊपर इतनी चेंज हो चुकी है, मतलब इतना उसके कंसंट्रेशन में चेंज आ गया, तो इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये फॉलिंग कर्व की कंसंट्रेशन और सॉरी रेट आप लोगों के सामने आई है, क्योंकि आप लोगों के पास रेट डिक्रीज कर है। अगर यही हम लोगों ने प्रोडक्ट्स का यहाँ पर रेट निकाला होता तो हम लोग इसे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते, ये भी आप लोगों की बुक के ऊपर बात लिखी हुई है, और आंसर सेम ही आता, बस साइन का चेंज है कि नेगेटिव वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स के लिए और पॉजिटिव वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास एक क्विक चेक है, उसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्विक चेक के अंदर क्या आ जाता है, ज़रा गौर कीजिएगा। क्विक चेक नंबर है 7.3, कहता है प्लॉट द डाटा इन टेबल 7.1। 7.1 टेबल हम लोगों ने देखा, उसका सारा का सारा डाटा यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन पहले से ही हो चुका हुआ है, इसको अभी हम लोग कर चुके हैं पहले से। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे, कहता है कैलकुलेट द रेट आफ्टर 300 सेकेंड व्हेन द कंसंट्रेशन इज 0.03 मोल पर डीएम क्यूब बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास इन्होंने आपको 300 सेकंड का ही बता दिया है, और यहाँ पर आप लोगों को इसने कंसंट्रेशन भी बताई। यहाँ पर सिर्फ इसने क्या बताया था, टाइम, यहाँ पर टाइम के साथ कंसंट्रेशन बताई और कह रहा है टेंजेंट भी ड्रा करो। तो इसका मतलब है आपसे इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। कुछ बुक्स के अंदर ये एवरेज रेट निकाल कर उन्होंने गलत किया हुआ है, तो ये भी आप ठीक कर लीजिएगा। कुछ की बुक्स के अंदर मैंने देखा था कि ये गलत हुआ है, तो आप लोग इसको ठीक कीजिएगा, गलत ना कीजिएगा। यहाँ पर देखें आपके पास रेट है कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट, आपको इंस्टेंट भी बता दिया, उसका टाइम यानी कि टाइम भी कौन किस इंस्टेंट पे है और कितनी कंसंट्रेशन है वो भी बता दीजिए। हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इसका फार्मूला है, आपको मैंने बताया था डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है 0.03 मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम इंटरवल कितना है जी 300 सेकेंड्स। तो इसका आंसर आएगा 0.0001 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड।
तो ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। अब कहता है यूज़ द सेम मेथड। अगर आप वर्डिंग के ऊपर गौर करें तो कह रहा है यूज़ द सेम मेथड, मतलब यही मेथड के इंस्टेंटेनियस रेट ही यहाँ पे भी निकालो। और कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एट हाइड्रोजन आयोडाइड कंसनट्रेशन ऑफ ये इसने डिफरेंट कंसनट्रेशन दी है। आपको कितनी कंसनट्रेशन बताई है? 1, 2 और 3। तीनों कंसनट्रेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट कर। पर यहाँ पे टाइम नहीं दिया, पर उसने क्या यूज़ द सेम मेथड, तो इसका मतलब है यही टाइम यूज़ करें। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या करेंगे, 0.10 को डिवाइड करेंगे 300 के साथ में। अब यूनिट्स नहीं लिख रहा। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 0.050 को 300 के साथ, और यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 0.02 को 300 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है, पहला जो है वो है 0.0003, यहाँ पर आंसर आता है 0.00016, यहाँ पे आंसर आता है 0.00006। तो ये हमारे पास हमारे रेट की कैलकुलेशन है। और यहाँ पर अगर आप लोग यूनिट्स लिखना चाहें तो इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। क्या आता है जी? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। फिर से बोलेंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं। तो ये हमारा इसका सी पार्ट भी हो गया। उसके बाद देखते हैं, व्हाट डिड यू डिड्यूस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम और विद दीज कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो कह रहे हैं इन कैलकुलेशन के मुताबिक जैसे जैसे टाइम गुजर है आपको क्या लगता है, रिएक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन गुजर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमें ये हमारी फॉलिंग कर्व ही ये बता रही है। तो आपने बताना है कि क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा? हमें रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ये इसका सिंपल सा आंसर था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें वो कहता है, एट विच कंसनट्रेशन द रेट इज़ हाइएस्ट एंड द लोएस्ट। अगर आप देखें तो ये आपके पास डाटा है, इसमें आप लोगों को बता दिया गया कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन का 0 सेकंड। आपको पता है जो 0 सेकंड है वो रिएक्शन का स्टार्ट है, उस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सॉरी रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो वो हमारे पास आ गया। और कहता है कि जब सारा का सारा रिएक्शन गुजर जाएगा तो 300 सेकंड के ऊपर जो कंसंट्रेशन यहाँ पे दी गई 0.0296, ये हमारे पास इसकी लोएस्ट कंसंट्रेशन है। ये हमारे पास सबसे लोएस्ट कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। क्या है जी? हमारे पास यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट, एच लिख रहा हूँ जी, हाईएस्ट के लिए कंसंट्रेशन है। तो ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। तो आज हम लोग ने देखा कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग किस तरह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सारा डाटा बुक के मुताबिक यूज़ किया है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स भी बुक के लिहाज से ही लगाए। अगर हमें डाटा ना दिया जाए तो हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पॉइंट्स लगा के फिर उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।